जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा करने वाले जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी कुंभ राशि की जून में कैसी रहेगी धन की, परिवार की, दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की, उनके व्यापार की स्थिति, उनकी नौकरी की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जून की कुंडली देखें। ये जून की कुंडली है जो आपकी है। शनि आपके लगन में बैठे हैं। तृतीय भाव में देखा जाए तो आपके बुध, गुरु और राहु बैठे हैं। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि के सूर्य बैठे हैं। और देखा जाए तो छठे भाव के अंदर मंगल और शुक्र बैठे हैं। और आपके नवम भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं। ये तो ग्रह की स्थिति आप देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय में। जून के महीने में 17 जून को शनि 140 दिन के लिए वक्री हो जाने वाले हैं और आपकी राशि में ही वक्री होने वाले। आपके ऊपर 7.5 है तो क्या और ज़्यादा बुरा होगा, स्थिति और बिगड़ जाएगी। इसके बारे में शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो शास्त्र ये कहता है, लग्ने भावे शनि वक्रा धन धान्य प्रसिद्धि दायका। यानी लगन भाव में जब भी शनि वक्री होता है और वो जो वक्री का टाइम है उसमें व्यक्ति को फेमस करता है, उसको विजय दिलाता है, कोर्ट केस में, राजनीति में विजय दिलाता है, इलेक्शन में विजय दिलाता है, धन धान्य उसका अच्छा कर देता है। तो कुल मिला के प्रसिद्धि मिलेगी, धन धान्य कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। 17 जून का आपको वेट करना है। अब ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रह गोचर के अनुसार जून में 9 घटनाएं होने वाली है। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं और आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, याद रखिएगा। पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। लगन में शनि बैठे हैं। लगन में जब शनि बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हाथ पैरों में दर्द की समस्या तो रहती है। वैसे कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक देखा जाए आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि पे रहेगा। यानी 7.5 का प्रकोप जारी रहेगा, जिससे हाथ पैरों में दर्द, दांत में दर्द की परेशानी, अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, अपने लिए भी या किसी और के लिए भी। तो ऐसी स्थिति रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा इसमें। 17 जून के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। आपको अपने काम के लिए कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी चुनाव में आप विजय हो सकते हैं, किसी उपचुनाव में आप विजय हो सकते हैं, या क्षेत्रीय चुनाव में आप विजय हो सकते हैं। कोर्ट केस में आपको सफलता मिल सकती है और शत्रु भी अब आपके परास्त होंगे। यानी 140 दिन के लिए शनि जो वक्री होगा वो आपके लिए बड़ा लाभकारी है। 17 जून के बाद आप पावर में आ जाएंगे, ये याद रखिएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना, धन भाव के स्वामी आपके बुध गुरु राहु तृतीय भाव में बैठे हैं। यानी कि देखा जाए तो धन की स्थिति जून के महीने में देखें तो 1 तारीख से लेकर और 7 जून तक देखा जाए डबल हानि के इनफैक्ट आपके योग बन रहे हैं। क्योंकि बुध के साथ में गुरु के साथ में राहु बैठा है तो ये डबल हानि देगा। यानी आपकी वस्तु हानि होगी या वस्तु चोरी होगी, डैमेज होगी। और आपके परिवार में भी सेम घटना किसी और के साथ भी होगी। यानी आपके संतान के साथ में आपके माता पिता, भाई बहन की भी कोई वस्तु हानि होगी। यानी 7 जून तक डबल हानि के योग हैं। 8 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो बुध का जो गोचर है, बुध यहाँ से निकल जाएंगे तो धन की स्थिति थोड़ी मध्यम आपकी हो जाएगी। और देखा जाए तो 17 जून 2023 यानी कि शनि वक्री हो जाएंगे और शनि की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति पे बैठेगी और बृहस्पति आपके धन के मालिक है। तो जैसे ही शनि की वक्री दृष्टि पड़ेगी 17 जून के बाद तो कहीं ना कहीं 3 जगह से आपको धन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है कुंभ राशि को। पहला, संतान को कोई ना कोई धन लाभ होगा या संतान आपको कोई गिफ्ट देने वाली है। साथ ही साथ आपको भी अपने किए गए काम के लिए जो मार्केट में रुका हुआ फंसा हुआ धन है वो आपको मिल जाएगा। किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो जाएगा या रेंटल इनकम का आपको लाभ हो जाएगा, या बैंक में कोई ट्रांजैक्शन गलत सलत हो गई है और पेनल्टी लग गई है, वो ट्रांजैक्शन आपकी दोबारा रिपीट वापस आ जाएगी। तो ये सब होगा 17 जून। यानी 17 जून से 30 जून तक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शनि की वक्र दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसी तरह से तीसरी घटना के बारे में बात करें तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो चतुर्थ भाव में सूर्य अग्नि के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव परिवार का है।
तो जब भी आप लॉन्ग वेकेशन में जा रहे हैं परिवार के साथ में, तो गैस की नोब को अच्छी तरह से परख लें, क्योंकि अग्नि भय या बिजली का खतरा जो देखा जाए तो जून में बढ़ जाता है। बिजली का काम आपको करवाना पड़ सकता है, तारे आपके घर की फूक सकती है, आपका एसी खराब हो सकता है, इन्वर्टर खराब हो सकता है, यानी बिजली से संबंधित गैजेट आपके खराब हो जाएंगे। और कहीं दूर जा रहे हैं परिवार के साथ में, तो आपको क्या करना है, गैस को भली प्रकार से देखना है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 15 जून तक यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं परिवार के साथ में, तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखें। इसके बाद सूर्य का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा, खतरे वाली बात टल जाएगी। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना का जो संबंध है वो स्टूडेंट से है, विद्यार्थियों से है, वो ध्यान से सुने। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 7 जून तक देखा जाए, संतान के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्टूडेंट के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चाहे छोटी संतान हो चाहे स्टूडेंट हो, उनकी कोई वस्तु चोरी गुम हो सकती है, या पैसा उनका चोरी हो सकता है, पता ही नहीं चलेगा किसने ले लिया, या ऐसा हो सकता है स्कूल में चोरी हो सकता है, घर से चोरी हो सकता है, आपकी कोई वस्तु निकल सकती है। तो ऐसा योग नज़र आ रहा है। उसके बाद देखा जाए 8 तारीख से लेकर 30 जून तक अगर हम देखें तो बुध जो है कहीं ना कहीं वृषभ राशि के अंदर और फिर मिथुन राशि के अंदर जून के महीने में ही गोचर करने वाले हैं, यानी दोनों स्थिति में स्टूडेंट और विद्यार्थी का भद्र योग एक्टिव रहेगा। यानी कि जो छोटी संतान है उनके मामा मामी के घर जाने के, नाना नानी के घर जाने के योग बनते हैं। छोटी संतान का मतलब एक साल से लेकर 17 साल। और जो बड़ी संतान है उनका नया एडमिशन बनता है, नई एक्टिविटी में वो पार्ट करेंगे, या बड़ी संतान है 18+ संतान है, उनके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। कोई ईमेल ऐसा आएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई गुड न्यूज़ आपको स्टूडेंट को मिल सकती है, बड़ी संतान को मिल सकती है, कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 8 तारीख से 30 जून तक छोटी और बड़ी संतान के लिए, स्टूडेंट के लिए लाभकारी स्थिति बुध की रहेगी। अब बात करते हैं 5वीं घटना की। 5वीं घटना के बारे में उनको ध्यान देना है जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको विशेषतया ध्यान रखनी है जो मैं बात बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं छठे भाव में मंगल और राहु बैठे हैं और दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल तो नीच के बैठे हैं, शुक्र जो है शत्रु भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक देखा जाए ऑफिस के अंदर वाद विवाद हो सकता है, मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, अधिकतर आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम आपका करियर में रहने वाला है। और यदि आप मार्केटिंग में हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइंट से भी आपके वाद विवाद होंगे, क्लाइंट भी आपको जमकर लताड़ सकता है। तो 16 जून तक आपको बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ेगा, याद रखिएगा। 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे और वक्री होने से 17 जून से लेकर 30 जून तक देखा जाए अचानक आपको काम में सफलता मिलेगी, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर निकलेगा जिसके लिए आप अपने ऑफिस के अंदर छोटी मोटी पार्टी अपने कलीग और अपने सीनियर को देंगे। कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, कुछ अच्छा ऑर्डर आपका 17 जून के बाद मिल सकता है। यानी नौकरी में कोई खुशखबरी, अच्छी न्यूज़, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट 17 जून के बाद जब शनि वक्री होंगे तभी मिलेगा। छठी घटना के बारे में बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी, और जो सप्तम भाव होता है कुंभ राशि का, वो लव कपल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पति पत्नी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं सूर्य। तो देखा जाए तो लव कपल हो या पति पत्नी हो, तो 1 तारीख से लेकर और 14 जून तक देखा जाए पार्टनर कई प्रकार से परेशान रहेगा। एक तो माता पिता या सास ससुर से अनबन से परेशान रहेगा, या माता पिता की हेल्थ से परेशान रहेगा, पार्टनर के वाहन पे खर्चा आ जाएगा, और पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनका सीनियर से मनमुटाव रहेगा। तो कुल मिला के कई प्रकार की टेंशन से ग्रसित रहेगा आपका पार्टनर 14 जून तक। 15 जून से लेकर 30 जून तक सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पार्टनर को काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए आधा महीना पार्टनर के लिए ख़राब है और आधा महीना तो बहुत ही अच्छा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो 7वीं घटना बुध, गुरु और राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो जून के महीने में भाई बहन को
कोई ना कोई धन हानि, वस्तु हानि होने के योग नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि के जितने भी भाई बहन हैं उनमें से किसी का धन हानि या वस्तु हानि, सोना हानि ऐसा योग नजर आ रहा है, क्योंकि गुरु सोने का कारक भी होता है और गुरु राहु के साथ में गुरु चंडाल योग में बैठा हुआ है। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो दसम भाव, यानी कि आठवीं घटना उन लोगों पे प्रभाव करेगी जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए। दसम भाव के स्वामी मंगल है और मंगल छठे भाव में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक जो भी अपना काम करते हैं वो ध्यान से सुन ले, व्यापारी लोग, दुकानदार लोग ध्यान से सुन ले। ग्राहकों से बहुत ज़्यादा बहस होगी क्योंकि शत्रु भाव में मंगल बैठे हैं। साथ ही साथ पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। ग्राहक आपकी कंप्लेंट करेगा, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। कार्यस्थल में तोड़ाफोड़ी भी हो सकती है, हंगामा भी हो सकता है। खैर देखा जाए काम आपका अच्छा है, काम बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन क्लाइंटों और ग्राहकों के और आपके संस्थान के बीच में कुछ अच्छी खासी जमेगी नहीं, क्योंकि मंगल शत्रु भाव में बैठा हुआ है। कुल मिला के देखा जाए तो ये महीना उत्पात कारक रहेगा, धन की स्थिति नॉर्मल है। नवीं घटना के बारे में कुंभ राशि की देखा जाए तो चंद्र और केतु आपके नवम भाव में बैठे हैं। तो जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, दादा दादी है या जो भी बुजुर्ग है, उनको हल्की चोट लगने की संभावनाएं जून के महीने में बन रही है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ में नवम भाव में बैठे हुए हैं। पंडित प्रकाश जोशी ने मेरी कुंडली देखकर बोला कि 2022 के बाद मेरा 18 साल का एक बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। मैंने उनकी बातों पर तब यकीन नहीं किया। फिर जब 2022 से मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, तब उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने बड़े डिटेल में कुंभ राशि की 9 घटनाओं के बारे में, शनि वक्री के बारे में चर्चा करी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे और सबसे बेहतरीन लगे, अच्छी तरह से मैंने समझाया हो, तो मेरे कार्यक्रम या मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे पेज से जरूर जुड़ें। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।